साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। सीधा फैसला आने वाला है और ये खुशखबरी कितनी बड़ी है इस बात को समझिए कि अभी कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि उत्साह जो त्योहार का है ना, दिवाली का, वो फीका पड़ जाएगा। मगर यहां जोड़ना चाहूंगा दोस्तों कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने चमत्कार कर दिया है। एक महीने पहले जो बात कही जा रही थी, एकदम उसके उलट। और रेखा गुप्ता का अगर चमत्कार हो तो आप ये समझ ही सकते हैं कि फिर केजरीवाल के तो होश उड़ ही गए होंगे। अपनी नाकामी छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से दिल्ली के लोगों के त्योहार के उत्साह को फीका कर देते थे। और खास करके सनातन संस्कृति की बात कह रहा हूं, आप भूले नहीं होंगे, छठ पूजा यमुना में मनाना एक दूभर था, जहरीला था। अब झाग नहीं दिख रहा है इस समय, मैंने तो नहीं दिखा, अगर आपने देखा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये कहानी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है दोस्तों। कैसे एक महीने में इतना बड़ा फर्क आ गया, ये दो सरकारों के काम करने का तरीका है। और ये जुडिशरी में जो बातचीत हुई ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें यह भी बात हुई कि बच्चों को तो मनाने में ही इतना टाइम लग जाता। आखिर क्या है पूरा मामला दोस्तों, कैसे रेखा गुप्ता ने चमत्कार कर दिया, कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, आखिर क्या है पूरी खबर, इसी को मैं आज डिकोड करने जा रहा हूं। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर बिल्कुल नया गीत आज ही दोस्तों अपलोड करूंगा और ये आज दोपहर या शाम तक आप देखिएगा, छठ पूजा पर करूंगा। तो आप बने रहिए HB मेलोडी पर, तब तक जो इतने सारे गीत हैं आप आनंद उठाते रहिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ 2 विंडो से शुरू करूंगा। पहले मैं ज़रा कुछ बारीकियां आपको बता देता हूं कि केस क्या है। ये केस है मामला, ये जो मामला है दोस्तों कि दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों को अनुमति दी जाए या ना दी जाए, बनाने, बेचने और फोड़ने सभी की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अब तो फैसले की घड़ी आ गई। और कौन कौन से जस्टिस हैं मैं नाम बताता हूं। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई और न्यायमूर्ति K. विनोद चंद्रन, वकील J. साई दीपक, वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह, दिल्ली NCR राज्यों की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरियाणा की तरफ से K. परमेश्वर। फैसला आना है। मैं जरा आपको पहले 2 विंडो दिखाता हूं, आपको आनंद आएगा कि कितना बड़ा बदलाव है। पहले आप एक एक करके देखिए, ये 2 विंडो देखिए जो मैं आपको दिखाता हूं। एक तरफ दिवाली से ठीक पहले पटाखों पर बैन करने का आदेश, ये केजरीवाल का है, ये 9 सितंबर 2024 का दोस्तों। और जानते हैं, दिवाली से पहले ही, दिवाली के ठीक पहले पटाखों पर बैन करने का आदेश लगा दिया केजरीवाल जी ने, पूर्ण पाबंदी। और दूसरी तरफ दिवाली से ठीक पहले पटाखों पर हट सकता है बैन। ये दो सरकारों के काम करने का तरीका है दोस्तों। बड़े ध्यान से समझिए ये क्यों होता है, आप समझिए। मैं अगला 2 विंडो दिखाता हूं, आपको एकदम क्लियर कट पिक्चर सामने आना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों होती है कि एक तरफ दिवाली से पहले ब्लैंकेट बैन और दूसरी तरफ यह बात कि दिवाली पर पटाखों पर जो पाबंदी है वो हट जाएगी। अगला 2 विंडो देखिए आप। दिवाली का मजा, दिल्ली में पटाखा बैन करने के फैसले पर अरविंद केजरीवाल बोले, इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं। आप समझिए, यहां पर भी दिवाली की बात हो रही है, पटाखों की बात हो रही है। सब जानते हैं कि साल भर में हमारे त्योहार में एक ही बार पटाखे छूटते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का पूरा एकदम जो वो है ना घोल, वो डाल दिया।
कि इसमें हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं है, लेकिन जहां वो संदेश देना चाहते हैं वहां वो साफ साफ दे रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता क्या कह रही है कि ये सनातन की आस्था का सवाल है भाई, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। यानी एक हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर दिवाली से पहले पटाखों पर बैन लगा देता है, और दूसरी सरकार हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए बाकी सारे रास्ते तलाशती है कि पॉल्यूशन भी कम हो और दिवाली पर कुछ मस्ती करने की छूट भी मिले। तीसरा टू विंडो दिखाता हूं, ये देखिए। ये क्यों दिखा रहा हूं ये भी आप समझ लीजिए। ये मैं पिछले साल की बात बता रहा हूं दोस्तों, 17 अक्टूबर 2024 की खबर है। दिवाली से पहले ही दिल्ली में खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI। 31 अक्टूबर को पिछले साल दिवाली थी, उससे पहले ही सरकार तो कुछ करती नहीं है। केजरीवाल की सरकार तो पूरी तरह से नकारा सरकार, निकम्मी सरकार थी, कुछ नहीं करती थी और सारा का सारा ठीकरा दिवाली पर फोड़ देती थी, जबकि दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन पीक लेवल पे चला गया था। आप खुद देखिए ना, इस बार क्या ऐसा है कि एकदम पीक पे पहुंच गया है? बल्कि रिपोर्ट क्या आई है, ये रिपोर्ट बिल्कुल लेटेस्ट दिखा रहा हूं, CPCB की रिपोर्ट है ये, कि आप दिवाली पर पटाखे बैन करते हैं, इसके बाद भी पिछले 10 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी दिवाली से आप कहते जरूर थे कि फर्क पड़ गया, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सनातन धर्म के पर्व पर ठीकरा फोड़ते थे, लेकिन उसका उतना असर नहीं था, बहुत कम असर, ना के बराबर असर। एक आखिरी टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये भी देखिए। अभी ठीक 1 महीने पहले, ये 12 सितंबर की रिपोर्ट है पहली, केवल दिल्ली ही क्यों पूरे देश में लगना चाहिए प्रतिबंध, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, हम दिवाली से पहले हटा सकते हैं, कुछ छूट दे सकते हैं, ताकि लोग उत्साह में रहें, अपने त्योहार को एंजॉय कर सके। आपको समझ में तो आ गया होगा कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया भाई। अब देखिए सारे लोग टूट पड़ेंगे, देखो पोल्यूशन बढ़ा दिया, वो हम भी देखेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। भाई छठ पूजा वाला तो अभी से दिख रहा है मुझे, जो यमुना नदी है वहां पर वो जहरीले झाग अभी नहीं दिख रहे, पिछले साल तो दिखने शुरू हो गए थे। अब मेन खबर पर आइए दोस्तों, खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका गई कि ग्रीन पटाखों को बनाने, बेचने, फोड़ने को लेकर क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई, के विनोद चंद्रन की पीठ ने सबकी दलीलें सुनी, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भी दलील सुनी, और उन्होंने संकेत दिया कि ठीक है 2 दिन के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि त्योहार का उत्साह बना रहे और पर्यावरण को भी न्यूनतम नुकसान हो। जानते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब सुनवाई हो रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने कहा कि आप ग्रीन पटाखों को मिलॉर्ड इजाजत दे दीजिए, और उन्होंने कहा कि रात 8 बजे से 10 बजे तक जो समय सीमा है ना पटाखे चलाने की, उस तक दीजिए। लेकिन जानते फिर क्या कहते हैं कि मेरी बात मत मानिएगा। मतलब सॉलिसिटर जनरल पहले ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप इजाजत दे दीजिए और 2 ही घंटा दीजिएगा, 8 से 10 ग्रीन पटाखे जलाने के लिए, फिर आगे कहते हैं कि मेरी बात मत मानिएगा। अब ये आप भी चौंक सकते हैं कि भैया ये कौन सी बात है, लेकिन उसके बाद जो बातचीत होती है दोस्तों वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं हल्के फुल्के लहजे में कि मिलॉर्ड, बच्चों को अपने माँ बाप को मनाने में कि पापा चलो पटाखे चलाओ, इसी में 1 घंटा निकल जाता है। ये तो आपको भी होता होगा, 1 घंटा तो बच्चे मनाते रह जाते हैं कि चलो चलो पटाखा फोड़ो, और हम लोग सोचते सोचते एग्री होते होते तो 1 घंटा इसी में लग जाता है। फिर वो सॉलिसिटर जनरल मेहता अनुरोध करते हैं कि दिवाली पर कुछ दिन के लिए पटाखे जलाने के लिए समय सीमा की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कम से कम बच्चों को तो 2 दिन दीजिए।
इस पर सीजेआई गवई से कहते हैं कि मेरे अंदर का बच्चा आपके अंदर के बच्चे को इस पर मनाने की कोशिश कर रहा है। फिर सीजेआई गवई ये सुनते हैं, फिर कहते हैं कि 2 घंटे काफी होंगे। फिर वो कहते हैं कि चलो देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। यानी मानकर चलता हूं दोस्तों कि सीजेआई गवई बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। मैंने तो दिल्ली एनसीआर में देखा है भाई, जितने पर्व त्योहार होते हैं मुसलमानों के, ईसाइयों के, वहां तो आप कुछ नहीं कहते, वहां पर्यावरण की चिंता नहीं, कुछ नहीं। हिंदुओं के फेस्टिवल में, होली में बोलेंगे पानी, कलर, सब पे तमाम तरह के ज्ञान चलने लगते हैं। दिवाली पर पटाखा मत जलाओ, होली में रंग मत खेलो। कभी देखा आप दूसरे त्योहार में? कभी बकरीद में कहते हैं कि बकरा आप ऐसे काट रहे हो? ऐसा तो कोई नहीं कहता। तो भाई सारे त्योहार को आप बराबरी का तो दीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों। और दिल्ली एनसीआर राज्यों की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट को 8 सुझाव दिए गए हैं, मैं जरा वो आपको बता देता हूं क्या क्या सुझाव है और इसमें कैसे रेखा गुप्ता ने चमत्कार किया, आप समझ जाएंगे। पहला सुझाव कि दिवाली पर ग्रीन पटाखे ये फोड़ने की अनुमति दी जाए 8 बजे से 10 बजे। सिर्फ ग्रीन पटाखे, मतलब नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जब प्रमाणित करे उसी की बिक्री हो। ज्वाइंट पटाखों पर रोक लगे, व्यापारी लाइसेंस के माध्यम से ही बेचे और खरीदे। ऑनलाइन जो बिक्री होती है अमेजन, फ्लिपकार्ट, उस पर पाबंदी लगे। और यही नहीं, क्रिसमस और नए साल पर भी परमिशन दिया जाए, गुरु पर्व पर परमिशन दिया जाए, शादी और अन्य अवसरों पर भी ग्रीन पटाखे ही छोड़ने की इजाजत दी जाए। सीजेआई गवई ने दोस्तों इस दौरान एक बड़ा सवाल पूछा, बेंच ने पूछा कि क्या साल 2018 में जब पटाखों पर रोक लगी थी तब से अब तक एक्यूआई में कोई कमी आई है क्या? सवाल पूछा कि भाई हम पटाखों पर तो इतना बैन लगा दिए, 2018 में लगाए थे, तो उससे असर पड़ा या नहीं पड़ा? जानते हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा दोस्तों कि एक्यूआई तो लगभग पहले जैसा ही है। कहां बदला? सिर्फ कोविड के समय बदला था। अब कोविड के समय क्यों बदला था, उसके तो रीजन ही अलग थे। कुछ और वकीलों ने कहा दोस्तों कि पराली, वाहन प्रदूषण जैसी बातों की उपेक्षा कर सिर्फ पटाखों को निशाना बनाना पूरी तरह से गलत है। और मैं आपके सामने थोड़ा टाइमलाइन भी रख देता हूं। ये जो पटाखों के खिलाफ जो अभियान चलाया लेफ्ट लिबरल गैंग ने और बाद में जुडिशरी में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जरा मैं वो टाइमलाइन बताता हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पहली बार दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया था। फिर 2024 में दिवाली पर बैन का उल्लंघन होने के बाद कोर्ट ने दिल्ली में सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, फोड़ने, सब पर बैन लगा दिया। यह केजरीवाल का किया धरा था कि पिछले साल हर तरह से बैन लगा दिया। 19 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार ने 2025 यानी इस साल के लिए पूरे साल का बैन लगा दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मतलब केजरीवाल सत्ता में जाने से पहले ही यह सुनिश्चित कर दिया था कि इस साल कोई भी पटाखा ना लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ना जला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पिछले महीने 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जब यह बात पहुंची तो उसने कहा कि ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति तो है, लेकिन बिना अनुमति के हमारे अभी बिक्री की इजाजत नहीं है। तब जाकर रेखा गुप्ता की एंट्री होती है दोस्तों। दिवाली नजदीक है, पता चला कि भैया यहां तो बहुत बुरा हाल है। केजरीवाल जी ने तो ऐसा कानून बना दिया है, ऐसा नोटिफिकेशन लगा दिया है कि हिंदू अपने त्योहारों को मना ही ना सके। फिर उन्होंने जाकर कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में अपना पक्ष रखूंगी। मैं उनका बयान सुनाता हूं, जरा सुनिए कैसे वो हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति की भावनाओं का ख्याल करती हैं। जरा एक बयान सुनिए। के और देश के करोड़ों लोग जो धर्म प्रिय हैं, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है, भावनाओं से जुड़ा है, प्रभु राम की वापसी से जुड़ा है,
ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्योहार को अच्छे से मना सकें। और दिल्ली सरकार भी इसको लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि सरकार अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी पॉल्यूशन के प्रति रखती है और उसे निभाएगी भी, परंतु देश और दिल्ली सभी लोगों को ये अनुमति मिले कि इस त्योहार पे वो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सके। अब ये तो समझ ही गए होंगे दोस्त, एक तरफ केजरीवाल जी अपने नकारेपन को छिपाने के लिए दिवाली पर तोहमत लगा देते हैं। रेखा गुप्ता कह रही हैं भैया करोड़ों हिंदुओं की आस्था का त्योहार है, हम कोशिश करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को ये लिखेंगे कि आप प्लीज दे दीजिए। और उन्होंने बाकायदा ये भी आश्वासन दिया रेखा गुप्ता ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ पटाखे फोड़िए और पोल्यूशन फैलाइए, वो कह रही हैं कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से प्रदूषण पर रोक और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस होंगे हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे, सभी एजेंसियां पालन करेंगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल अधिकृत संस्थाओं द्वारा ही ये निर्मित हो, बिक्री हो, जो भी मापदंड बनाया गया हो वो सारी चीजें हो। इस मुद्दे पर दोस्तों 8 अक्टूबर को सुनवाई हो रही थी, फिर कोर्ट में कहा कि कुछ और चीजें आनी है, थोड़ा स्थगित कर दीजिए। फिर इस मुद्दे पर कल सुनवाई हुई दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बाकायदा सभी पक्षों से, दिल्ली एनसीआर के राज्यों से, पर्यावरण मंत्रालय, वन, जलवायु, सभी जो भी हैं सबसे बात करने के लिए कहा कि बात कीजिए, पता लगाइए, तभी पता चल पाएगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। और मैं आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा दोस्तों, अभी तो आप समझ गए कि सीजेआई गवई एक खुशखबरी देने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पिछले महीने की बात बताता हूं। 12 सितंबर की ये रिपोर्ट है, आप हेडलाइन पढ़िए, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा बदलाव है। क्या लिखा हुआ है, क्या पूरे देश में लगेगा पटाखों पर बैन? आप सोचिए भैया, यहां पर फायर वर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन और बहुत सारी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और बोला हमको कुछ छूट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में गवई साहब सुन रहे थे। अब उन्होंने एकदम क्या कहा जानते हैं कि भाई दिल्ली में ही क्यों, सब जगह बैन लगा दो। अब गवई साहब ने क्यों कहा आप सुनिए। वो कहने लगे, जो सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी है, वकील अपराजिता सिंह, माफ कीजिएगा नाम पढ़ने में, जब ये बात होने लगी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो अमृतसर में था, वहां की स्थिति तो दिल्ली से भी खराब थी, अब हम दिल्ली में रहते हैं तो पता चला यहां तो हम बैन कर देते हैं, बाकी राज्यों की स्थिति तो और बुरी होती है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पूरे देश में बैन कर दें। यह स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन आप सोचिए, चंद दिनों के भीतर रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से स्टैंड लिया, जिस तरीके से करोड़ों लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और हां, ग्रीन पटाखे क्या होते हैं दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूं। ग्रीन पटाखे वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। इसमें जो रासायनिक सामग्री का इस्तेमाल होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। दिवाली में प्रदूषण कंट्रोल करने में भी राज्य सरकार काम करेगी और दूसरी तरफ हिंदुओं को उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाने का छूट भी देगी, जो केजरीवाल करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। आप क्या कहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। रेखा गुप्ता ने जो काम किया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, आप कितना बड़ा मानते हैं? और केजरीवाल जिस तरीके से हिंदू त्योहारों के समय ही इन चीज़ों को कुचलने का प्रयास करते थे, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर आज ही कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि छठ पूजा पर एक गीत आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। देखिएगा, सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।